यही तो इस्लाम है। आज नक्शे देखिए, एक मंदिर मुझे पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए कि जहां हरिजन, शूद्र और ब्राह्मण एक ही साथ पूजा किए हो। पूरे भारत में एक मंदिर बता दो हमें, एक मंदिर नहीं है। ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र के मंदिर में ब्राह्मण नहीं जा सकता। धोखे से अगर ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र चला गया तो फिर उस मंदिर को गंगा के पवित्र जल से धोया जाएगा, क्योंकि शूद्र के आने से वो मंदिर अपवित्र हो गया, नापाक हो गया। यहां तसव्वुर करो, मौलवी जर्जीस बाद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह। गांव का एक आदमी है, वो बेचारा रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, बैटरी वाला रिक्शा। शाम तक मेहनत करके 100-200 रुपए कमाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता है। अजान की आवाज सुनकर वो पहली सफ में जाकर बैठ गया। सुन्नत पढ़ता है, पहली सफ भर जाती है, 2 मिनट रह जाते हैं जमात में। मौलाना जर्जीस मस्जिद में जाते हैं, उनको सबसे पिछली वाली सफ में जगह मिलती है। अल्लाह की कसम, जर्जीस साहब लोगों की नजरों में बहुत मुबारक हैं, बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं, बहुत इज्जत की नजरों से देखे जाते हैं। लेकिन जर्जीस साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे सफ में खड़े होकर उस गरीब आदमी को, उस रिक्शे वाले से ये कह दें कि चलो तुम पीछे नमाज पढ़ लो, मुझे आगे आ जाने दो। जर्जीस साहब को ये अथॉरिटी कुरान नहीं देता है, ये हदीस नहीं देती है कि हम किसी को अगली सफ से हटाकर पीछे कर दें। वो अलग बात है कि मेरी इज्जत और एहतराम में वो आदमी खुद हट जाए और हमें अपने आप आगे खड़ा कर दे, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहता है, अगली सफ का सवाब लेना चाहता है, तो जर्जीस साहब को पावर नहीं है कि उस आदमी को पीछा कर दे। जर्जीस क्या बेचता है? सऊदिया की सरजमीन पर अजान की आवाज आए, एक गरीब आदमी, सऊदी में रिक्शा चलाने वाला आदमी पहली सफ में जाकर बैठ जाता है। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, 1 रकात का सवाब 1 लाख रकात के बराबर है, और पहली सफ का सवाब तो और ज्यादा है। लेकिन अब सऊदिया का बादशाह आता है, उसको पहली सफ में जगह नहीं मिलती है। अल्लाह की कसम, सऊदी के बादशाह को भी ये पावर हासिल नहीं है कि अगली सफ से उस गरीब, उस टैक्सी ड्राइवर को, उस रिक्शा चालक को आगे की सबसे हटाकर पीछे खड़ा करके खुद आगे बढ़ जाए। सुनो आए सऊदिया के बादशाह, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम अपनी मनमानी चलाओ। ये गरीब बंदा मेरा है और मेरे घर में आया है, मेरे घर से उसको अगली सबसे दूर करने का पावर मैं तुम्हें नहीं देता। अपने घर में न घुसने दो, अपनी बिल्डिंग में न घुसने दो, सड़क चौराहे पर उसको अलग थलग कर दो, वहां तुम मालिक हो। लेकिन ये मेरे घर में आया है, खाने खुदा में आया है, खाने काबा में आया है, मेरे घर में आया है। गरीब है तो क्या हुआ है, मेरी इबादत के लिए आया है। आए सऊदी के बादशाह, तुझे ये पावर नहीं है कि उसको अगली सफ से हटाकर पीछे खड़ा कर दे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मेरे भाइयों, ये इस्लाम बराबरी का हक देता है। अमीर और गरीबी के फर्क को अगर कोई मिटाता है तो इस्लाम मिटाता है। अमीर और गरीब के घमंड को अगर कोई दूर करता है तो इस्लाम दूर करता है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने साफ कह दिया, ला कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो, आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो। और ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गोरे को काले पर कोई दर्जा नहीं है, किसी काले को गोरे पर कोई दर्जा नहीं है, सब बराबर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए तो मस्जिद के अंदर खड़े होकर आप चीख चीख कर कह रहे थे, ऐनल बिलाल, ऐन बिलाल, ऐन बिलाल, बिलाल कहाँ है? और बिलाल हाथ उठाकर कहते लब्बैक सादिक, अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आपने कहा बिलाल, मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई, मैंने जन्नत में जूतों की आवाज सुनी, मैंने जिब्राइल से पूछा ये जूतों की आवाज जन्नत में किसकी है? यहाँ तो कोई चल नहीं रहा है। जिब्राइल ने बताया ये तुम्हारे सहाबी हैं बिलाल, ये बिलाल के जूतों की आवाज है, वो तुम्हें वो सुनाई दे रही है। यानी अल्लाह ताला तुम्हें ये बतला रहा है कि
मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। मैंने बिलाल को जन्नत में दाखिल कर दिया। आए बिलाल, अल्लाह ने मुझे जन्नत में तुम्हें जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया। आए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? हजरत बिलाल कहने लगे, पता नहीं मुझे अल्लाह ने जन्नती कैसे कह दिया, मैं तो आम लोगों की तरह अमल करता हूँ। हाँ, एक अमल ऐसा है जो और लोगों में मैं नहीं देखता हूँ। कहा वो कौन सा अमल है? फरमाया कि मेरा वुजू जब भी टूटता है, जब भी मैं बेवुजू होता हूँ, जब भी पेशाब पायखाना करके आता हूँ, मैं बेवुजू होता हूँ, फौरन वुजू बना लेता हूँ और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ता हूँ। मैं कभी बेवुजू नहीं रहता हूँ। वुजू बनाने के बाद तहियतुल वुजू मैं जरूर पढ़ता हूँ, जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है। आवाज आती है मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से, आए बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें जन्नती बना दिया है, जो और लोग नहीं करते हैं। ये अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नती बना दिया है। इतना कहना तब बिलाल की जबान से जुमले निकले थे कि मैं बेवुजू कभी नहीं रहता। वो बिलाल जिससे लड़कियां निकाह करने के लिए तैयार नहीं थी, कि जिनके होंठ मोटे मोटे थे, हबशी थे, काले कलूटे थे, जिसके पास निकाह का पैगाम भेजते थे, लड़की उनसे निकाह करने का इनकार कर दिया करती थी। लेकिन जब बिलाल की जन्नती होने का ऐलान साहबा ने सुना तो साहबा उसी मस्जिद में बैठे बैठे चीखने लगे, आए बिलाल, मेरे घर चलो, मेरी ये खूबसूरत बेटी है, एक नजर मेरी बेटी को देख लो, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। तुम्हारी सोहबत में मेरी बेटी रहेगी तो वो भी नेक अमल करेगी, शायद वो भी जन्नती हो जाए, और दीनदार लड़के से निकाह कराने के बदले में अल्लाह मुझे भी जन्नत दे दे। आए बिलाल, चलो चलो, मेरे घर चलो और एक नजर मेरी बेटी को देख लो। उधर से दूसरे साहबी कहते हैं, आए बिलाल, पहले उन्होंने कह दिया है उनकी बेटी देख लो, अगर पसंद आ जाए तो ठीक, अगर ना आए तो मेरे घर आ जाना, मेरे पास भी चांद का एक टुकड़ा है, मेरे पास भी एक बेटी है, उसको देख लो, एक नजर मैं भी अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। हमारा समाज अपनी बेटियों के लिए कौन से लड़के तलाश कर रहा है? हमारा समाज अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कौन से दामाद ढूंढ रहा है, कौन से लड़के तलाश कर रहा है? और सहाबा कैसे कैसे दामाद ढूंढा करते थे। जलसों से इबरत हासिल करो और सीखो, सीखो, ये इस्लामी मसावात है। आज मंदिर में चले जाइए, आप किसी भी मंदिर में आप देख लीजिएगा, आज तक हरिजन ब्राह्मण के मंदिर में नहीं जा सका। जिस धर्म के अंदर यह लिखा हो ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों के तलवे से शूद्र को पैदा किया। मेरे भाइयों, जो धर्म ये शिक्षा देता हो कि पैरों से पैदा होने वाला शूद्र है, जिसको ब्रह्मा ने अपने पैरों से पैदा किया हो, उसमें शूद्र को इज्जत कहाँ मिल जाएगी? जिस धर्म में साफ लिखा हो ब्राह्मण अगर किसी शूद्र की लड़की पर नजर डाल दे और पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की लाकर ब्राह्मण को दे दे। लेकिन अगर ब्राह्मण की लड़की किसी शूद्र को पसंद आ जाए और वो ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे तो राजा को चाहिए कि शूद्र जिसने अपनी आंखों से ब्राह्मण की लड़की को देखा है उसकी दोनों आंखों में तांबा पिघला कर डाल दे, तेजाब पिघला के डाल के उसको अंधा कर दे। ये लिखा हुआ है। ब्राह्मण किसी गरीब की लड़की को देख ले शूद्र की तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की ब्राह्मण को दे दे, मौज करे, मस्ती करे। लेकिन शूद्र अगर किसी ब्राह्मण की लड़की को देख ले तो राजा को यानी उस इलाके के बादशाह को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़ के उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। ब्राह्मण वेद पढ़ सकता है बस, अगर शूद्र वेद को पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद छू ले तो हाथ काट डालो। अगर ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है और शूद्र उसको सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल के उसको बहरा कर दो। ये शिक्षा हो जिस धर्म की मेरे भाइयों, वहां कहां
पढ़ाई लिखाई आएगी, कहाँ इल्म का समंदर बहेगा। यहाँ कुरान, यहाँ अल्लाह के नबी को देखिए, फरमा रहे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। यहाँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। ये नहीं कहा खान इल्म हासिल करे, अंसारी नहीं, अंसारी करे, राजपूत नहीं, तेली नहीं, शेरशाहबादी करे, सुरजापुरी नहीं, सुरजापुरी करे, शेरशाहबादी नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो इल्म दीन हासिल करे। यहाँ ब्राह्मण को पढ़ने का हक है, शूद्र को नहीं। शूद्र अगर पढ़ ले तो जबान काट डालो, सुन ले तो कानों को बहरा कर दे, छू ले तो हाथ काट डालो। ये सूरत हाल है हमारी।